सभा में सुन जाने वाले लोक लाडले प्रत्याशी पूर्व विधायक कांग्रेस से हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें कॉमरेड पेमाराम जी का। भव्य और दिव्य स्वागत आज सांगलिया की इस पावन धरा पर, बहुत ही शानदार। कॉमरेड पेमाराम को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। रामोराम जी पूर्व सरपंच और कुंभाराम जी ओला, आपसे निवेदन है हेमाराम जी कील का एक भव्य दिव्य माला के द्वारा स्वागत करते हुए रामोराम जी पूर्व सरपंच, कुंभाराम जी, हेम जी कील का और सांगलिया की इस पावन धरा पर कॉमरेड पेमाराम का 1,51,000 रुपए देकर आर्थिक सहयोग करते हुए रामोराम जी पूर्व सरपंच, कुंभाराम जी और हेमाराम जी, बहुत अच्छा सहयोग सांगलिया की इस पावन धरा पर। और लीजिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत और सम्मान करें। कुंभाराम जी आप भी आओ, बचाया दुकान थोड़े हाथ रहेगी जब गुने चाय कुछ स्कूल बाद चले गया। कुंभ जी आ जाओ, बहुत अच्छे सहयोग सांगलिया की पावन धरा पर है। अपना जो बुजुर्ग माए ताटे उपस्थित है, पिता तुल्य जो बुजुर्ग उपस्थित है, बहुत ही शानदार स्वागत आज सांगलिया की पावन धरा पर। कुंभ जी आ जाओ, देखा समय की अपनी व्यस्तताएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति बहुत व्यस्त है और चुनाव के दिन बहुत कम रह गए हैं, इसलिए हम सबको कॉमरेड पेमाराम बनने की आवश्यकता है और सारे के सारे एक साथ लामबद्ध होकर और राजस्थान की विधानसभा में कॉमरेड पेमाराम को भेजने का संकल्प हम लोग लेते हैं। समय की अपनी व्यवस्थाएं हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप सभी जो मंच पर है विराजमान हैं, हमारे बुजुर्ग साथी वो विराजमान हो, बाकी सभी युवाओं से निवेदन है कि आप मंच के सामने आकर विराजमान हो। आप सभी युवा साथी जो भी हैं यहाँ, आप सभी सामने आ जाएं, विराजमान हो जाएं। समय की अपनी व्यवस्थाएं हैं, हम सबकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, बहुत लंबा कार्यक्रम है और राजस्थान की विधानसभा बहुत लंबी है और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच कॉमरेड पेमाराम की वैसे भी बहुत है, लेकिन इस चुनाव के वक्त में प्रत्येक व्यक्ति। सांगलिया गांव की धरती को मैं मेरी तरफ से और लाल झंडे की तरफ से प्रणाम करता हूं। फिर सांगलिया की धरती इतनी पवित्र है कि न केवल अपने इलाके में, पूरे देश भर में सांगलिया प्रसिद्ध है। इसलिए मैं 2 नारे लगाऊंगा, आप उन नारों का जवाब देंगे। थोड़ा सा गला जरूर मेरा खराब है लगातार बोलने से। बोलिए तेजाजी महाराज की, बोलिए सांगलिया धुनी की। मैं पुनः इस धरती को नमन करता हूं और क्योंकि तेजाजी के मंदिर में तो मैं जाके उधर से आया और सांगलिया धुनी माता से मैं माफी चाहूंगा कि मैं सीधा यहाँ आ गया, इसलिए धुनी माता मुझे माफ करेगी। निश्चित तौर पे मैं हर वक्त आता ही जाता रहता हूँ और फिर मैं निकल जाऊंगा सांगलिया धुनी से। सबसे पहले हमारे बीच में हमारे किसानों के नेता 13 महीने तक जब वहाँ आंदोलन में हम रहे, साथी जीवन जी
आज इस सभा में हमारे बीच में नहीं है। मैं समझता हूं कि जीवन जी ओला की कमी को आप पूरे गांव के तमाम बुजुर्ग और नौजवान मिलकर के उस कमी को पूरा करने का काम करेंगे। जहां तक है 1,51,000 रुपए का सवाल है, भाई भारतीय जनता पार्टी के बेईमानी का पीछा है, भ्रष्टाचार का पीछा है, ऐब गैब का पीछा है। पेमाराम के करने या अमराराम के करने कोई ताकत है तो जमीन का कलेजा चीर के अनाज पैदा करने वाले अन्नदाता आप किसानों की ताकत है, नौजवानों की ताकत है, मेरी माँ बहनों की ताकत है। मैं समझता हूँ कि आपके पास जो भी है वो इस लाल झंडे का है, वो पेमाराम का है। इसलिए आपने अपने खून पसीने की कमाई का 1,51,000 रुपया चुनाव रूपी महायुद्ध को लड़ने के लिए इस लाल झंडे को दिया है। मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा 1-1 रुपया उनके 1-1 लाख रुपए का मुकाबला करेगा, 1-1 लाख को परास्त करेगा। जहां तक चुनाव का सवाल है, क्या गुना था किसान का, क्या गुना था? किसान 2 मांग लेकर के दिल्ली जा रहा था। पहली मांग तो यह थी कि 3 कृषि कानून रद्द करो और दूसरी मांग यह थी कि हम खेत में जो भी उपज पैदा करते हैं उसके भाव की गारंटी का कानून बनाओ। ये भारतीय जनता पार्टी आज वोट के लिए किसान याद आ रहा है, लेकिन मुझे कहना है कि जिस तरह से आप और हम मीटिंग कर रहे थे, मोदी सरकार का टेनी मंत्री का बेटा संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में चलते हुए बैठे हुए किसानों पे गाड़ी चला करके 5 किसानों को रोन दिया। मैं समझता हूं कि वो दृश्य देखने पे वो दृश्य देखा नहीं जा सकता। 750 किसानों ने अपने प्राणों की कुर्बानियां देकर के किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। मोदी सरकार को न केवल झुकाया, देश के किसानों से माफी मांगते हुए मोदी सरकार को 3 कृषि कानून रद्द करने पड़े, लेकिन फसल का गारंटी का कानून आज भी बाकी है। अभी अग्निवीर की बात चल रही थी। नौजवान साथियों, वैसे मैं कायल हूं आपके जोश खरोश और इस सिस्टम सारी व्यवस्था को देख करके, और मुझे भरोसा भी है कि यदि सांगलिया में समय ज्यादा भी लगता है, लंबा दौरा है, तो सांगलिया के नौजवान चारों तरफ दौड़ करके इस कमी को, इस समय की कमी को पूरा करने का काम करेंगे। क्या था अग्निवीर? अग्निवीर योजना इसलिए आई कि खेती करने वाले किसान का एक बेटा खेत में काम करता है, दूसरा बेटा देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे देश की फौज में जाता है। मोदी सरकार ने कहा यदि देश का किसान मजबूत हो जाएगा, आर्थिक तौर पे समृद्ध हो जाएगा, तो कभी भी सरकार को आंख दिखाने का काम करेगा। इसलिए सरकार को, किसान को सरकार ने कमजोर करने के लिए उसका बेटा फौज में नौकरी न लग जाए, इसलिए अग्निवीर योजना लेकर के आए। क्या हालत है? हर घर में बेटा या बेटी है, परीक्षा सेंटर पे जाते हैं, पेपर आउट, कौन बोलेगा? अभी भारतीय जनता पार्टी को चिंता नहीं है। 50 रुपए वाले लीटर को 1 लीटर डीजल 50 रुपए में मिलता था, 97 में चला गया। पेट्रोल तो क्रॉस कर गया। 400 रुपए वाले गैस के सिलेंडर को 1150 में बेचने का काम। मुझे एक सवाल है, क्या कारण है? आटे पे जीएसटी लग सकती है, नमक पे जीएसटी लग सकती है, तो क्या कारण है डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में मोदी सरकार क्यों नहीं ले रही? कह रहे विकास कर रहे हैं, विकास किया, अडानी कंपनी का विकास किया, अंबानी कंपनी का विकास किया, गांव में बीसीआर भर के, खेतों में बीसीआर भर के हमारी जेब पे डाका डालने का विकास किया, महंगाई के नाम पे हमें लूटने का विकास किया, हमारे बेटे और बेटियों को बेरोजगार करके लंबी फौज खड़ी करने का विकास किया। खेत में कोई पैदा करता है, अपने इलाके में तो प्याज पैदा होता है,
महाराष्ट्र के बाद। अभी देखा नहीं आपने, 4 साल से प्याज के निर्यात पे रोक थी, अभी चुनाव का दबाव आया, निर्यात खोल दिया। लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता है तो मुझे बताइए, पहली दफा आजादी के बाद प्याज के निर्यात पे इसी भारतीय जनता पार्टी ने अन्नदाता को बर्बाद करने के लिए 60% का टैक्स लगा दिया। यानी 10 रुपए में 1 किलो प्याज बिकेगा तो 6 रुपए मोदी जी के खजाने में जमा कराने पड़ेगा। इसका मतलब किसान 4 रुपए लेकर के घर आएगा तो प्याज पैदा करने वाला किसान तबाह हो गया। इसलिए ये चुनाव इस बात को लेकर के है। नौजवानों, ये चुनाव कोई पेमाराम नहीं लड़ रहा, ये चुनाव इलाके का अन्नदाता लड़ रहा है। नौजवानों, ये चुनाव आपको लड़ना है, मेरी माँ और बहनों को लड़ना है। इसलिए 25 तारीख तक है, और वो इसलिए लड़ना है कि एक तरफ खेती करने वाले किसान के हत्यारी भारतीय जनता पार्टी, आज किसान का वोट मीठा मीठा लग रहा है। नौजवान को बेरोजगार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, महंगाई के नाम पे लूटने वाली, बीसीआर के नाम पे डाका डालने वाली, एक तरफ वो भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफ ये लाल झंडा। मुझे कहां कहने की आवश्यकता है, जब बिजली की रेट बढ़ाई, हमारे यहाँ से धोत से विधायक भारतीय जनता पार्टी का था, पार्लियामेंट का मेंबर भी भारतीय जनता पार्टी का था, वसुंधरा जी ने रेट बढ़ाई, आप सांगलिया से यहाँ नाचते गाते मंडी में गए थे। मुझे वो दिन याद है, अमरा राम जी ने कहा कि ये भारत का नक्शा बनाने वाला कोई है तो सीकर जिले का किसान है, उसमें अगुवाई करने वाला धोत का किसान। मरोड़ी मारी, बिजली की रेट भी कम हो गई और ढानियों के कनेक्शन बंद थे, वो भी खुलवा करके आप आए। कोई कह सकता है जब बड़ी बड़ी कंपनियों का कर्जा माफ, ये लाल झंडा ही था जिसने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियों का कर्जा माफ हो सकता है तो राजस्थान में वो राज करेगा जो अन्नदाता का कर्जा माफ करेगा, वरना सरकार नहीं चला पाएगा। 8,000 करोड़ रुपया। इसलिए एक तरफ ये संघर्ष का प्रतीक लाल झंडा है, आपने खूब गर्मजोशी के साथ, अभी फसल की बिजाई का समय है, बावजूद उसके किसान ने अपना खेत छोड़ करके अपना ट्रैक्टर लेकर के इस लाल झंडे का स्वागत करने के लिए। पेमाराम तो बुजुर्गों का बेटा है, नौजवानों आपका भाई है, पेमाराम का क्या स्वागत है, इस लाल झंडे का स्वागत करने के लिए मैं आभारी हूँ, हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि जिस तरह से पीछे भी आपकी एकता बढ़ा करके सरकारों पे लगाम लगाने का काम किया, बुजुर्गों का, इन माँ बहनों का आशीर्वाद, नौजवानों आपका साथ मिला। 25 तारीख तक लगातार आपको रात और दिन दौड़ना है। कोई जान पहचान में, रिश्ते नाते में कोई दायां बायां है तो दराती, हथौड़े और सितारे के निशान के लिए आपको दौड़ना है। और आगे आने वाले 5 साल, अभी मुझे कह रहे थे बीसीआर की 15 साल अमरा राम जी रहे यहाँ, 5 साल मेरा, 20 साल में बीसीआर भरने वाले धोद के इलाके में कोई भी इंजीनियर इधर मुंह नहीं कर पाया, मुंह करता उससे पहले उसकी पदामी ढीली हो जाती थी। और अब हमें बीसीआर वालों को ये पता लग जाएगा कि लाल झंडा धोद से चुनाव जीत गया तो बीसीआर भरने वाले चाहे गंगा जी जा सकते हैं, बाकी धोद की तरफ मुंह नहीं कर पाएंगे। इसलिए 25 तारीख तक आप दौड़ेंगे और आगे आने वाले 5 साल तक कामरेड अमरा राम के साथ रह करके पेमाराम आपके हक और अधिकार की चौकीदारी करने के लिए दौड़ता रहेगा। एक सूचना भी है, सड़क के लिए बंदी है भाई, सड़क वाली बात तो यहाँ है क्या, पहले छोड़ तो न मांगिया गांव का कोई मांग को नहीं है ना, मैं ढूंढता नहीं, सड़क साइड मेरी दियड़ी है, मेरे बाद में कोई कांकरी जोड़ी को नहीं। और अब बार तो पैन में शाही को नहीं कमान दे, शाही का हाल देशो जना ते गाँव वाला कैसो 20 गाई आ लेख में खींचते सो, बिल्कुल सड़क भी बन जाती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
सड़क भी बन जाएगी, पीने के पानी का भी कहीं धर्म संकट है तो पीने के पानी के लिए भी बेहिचक एक ही काम है, दो भाई लड़ने मता जाए कोई कैसा के थाना गुंजावला बाकी कोई भी चला की जरूरत को नहीं कना भी दिन में रात में कोई भी भाई आवे तो बिल्कुल जो भी मदद होगी अमराराम जी आपके साथ रहे। आपने देखा ठीक उसी प्रकार भाई हड़ाई अमराराम की गाली आप भी हड़ाई नहीं बर्बाव काम करा कना भी कोई आवे लो बिल्कुल पेमाराम हाजिर ला दे लो। आई बात करते हुए 20 तारीख को अब की बार लोसल में नहीं है, अब की बार धोद में मीटिंग बुलाई है। धोद में 37 दिन तक एक जहरीला प्लांट लगाने के लिए आंदोलन चला, इसलिए धोद की धरती पे वो 20 तारीख को लाल झंडे के समर्थन में मीटिंग होगी। मेरो निवेदन है जगह जोश खरोश सांगलिया में माँ बहना सू भी बुजुर्गा सू भी नौजवानों आपसे अपील है कि 20 तारीख की मीटिंग में भारी संख्या में पहुंच करके लाल झंडे का समर्थन करना का काम करेंगे और तय करेंगे। चुनाव तो 25 का आएगा लेकिन आप 20 तारीख को तय करेंगे कि धोद का प्रतिनिधित्व में लाल झंडा करेगा। इन्हीं आशाओं के साथ पुनः आपने तन से मन से धन से और अपना प्रतीक ट्रैक्टरी है, संयुक्त किसान मोर्चे का प्रतीक भी ट्रैक्टरी था। हमारा ट्रैक्टरी हमारा टैंक है। जब ट्रैक्टर लेकर के आप आ गए तो मैं आश्वस्त हूं कि निश्चित तौर पे वोटों के बारे में मुझे कहना नहीं है, वोटों की तो धन्यवाद।